सुनो, जिंदगी में अगर तुम इस वक्त से गुजर रहे हो जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं जैसे दीवार से टकरा रही हूं, तो जरा रुक जाओ, गहरा सांस लो और सुनो मेरी बात। ये जो वक्त है ना, ये हमेशा का नहीं है। अल्लाह ताला ने कभी किसी इंसान को सिर्फ रुलाने के लिए पैदा नहीं किया। देखो, जब तुम्हें लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, तो याद रखो, रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है। ये जो तकलीफ है ना, ये तुम्हें खत्म करने नहीं आई, बल्कि ये तुम्हें बनाती है। कभी तुमने सोचा कि तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हारी असल ताकत है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वदा है इस रब का जो तुम्हारी हर बेबसी को देखता है, तुम्हारी हर खामोश दुआ को सुनता है, तुम्हारी हर आंख से गिरने वाले आंसू को गिनता है। देखो अपने दिल में, क्या तुमने कभी वो वक्त नहीं देखा जब तुम गिरे थे, रोए थे, लेकिन फिर भी उठे थे? तो आज क्यों लगता है कि ये बार खत्म नहीं होगा? ये जो मुश्किल है ना, ये तुम्हें घटाने नहीं बल्कि उभारने आई है। यकीन करो, अगर अल्लाह तुम्हें किसी चीज से रोक रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता है। ये जो रुकावटें हैं, ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, ये तुम्हें सीधा करने के लिए है। मैं भी ऐसे लम्हे से गुजरा हूं, जब हर तरफ अंधेरा था, जब हर दर बंद था, जब दोस्त छूट गए, जब दुआएं खामोश हो गईं। तब मैंने एक चीज सीखी, अल्लाह कभी देर करता है लेकिन इनकार नहीं करता। और फिर जब अल्लाह उरूज देता है तो वो ऐसे देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे लिए टूटती हैं, वो दरअसल अल्लाह उन चीजों को हटा रहा होता है ताकि तुम्हारे लिए बेहतर राह खिल सके। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और यकीन, क्योंकि जो वक्त तुम्हें रुलाने आया है वही वक्त तुम्हें बनाने भी आएगा। देखो, अगर तुम थक चुके हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थकने का मतलब है तुमने हार नहीं मानी। तुम चलते रहे, तुम लड़ते रहे। और जो लोग हार मान लेते हैं वो थकते ही नहीं, वो रुक जाते हैं। मगर तुम यहां तक आए हो, सुन रहे हो, मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर उम्मीद बाकी है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। और जब वो बेहतरीन देने का फैसला करता है ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तरतीब पैदा करता है जिसकी तुमने कभी दुआ भी नहीं की होती। लेकिन इससे पहले वो तुम्हें खाली करता है, खाली रिश्तों से, खाली ख्वाबों से, खाली इसोहे से, ताकि तुम उसकी तरफ पलटो, सिर्फ उसी से मांगो, सिर्फ उसी पर भरोसा रखो। और जब तुम ये सीख लेते हो कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह है, तो समझ लो तुम्हारा वक्त आने ही वाला है। ये जो खामोशी है तुम्हारी जिंदगी में, ये अल्लाह का तरीका है तुम्हें सिखाने का कि शोर में अल्लाह की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को सुन सको। और जब तुम इसे सुन लेते हो तब वो तुम्हें सब कुछ दे देता है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी जल्दबाजी नहीं, तुम्हारा यकीन पसंद है। वो देखता है कि तुम दुआ के बाद कैसे सब्र करते हो, क्या तुम मायूस हो जाते हो, इस पर भरोसा रखते हो। और सुनो, अल्लाह के हां देर सिर्फ आजमाइश होती है, इनकार नहीं। कितनी बार तुमने कहा होगा बस अब नहीं होता, लेकिन तुमने फिर भी बर्दाश्त किया। तो सुन लो, अल्लाह वो सब देख रहा है, और जब वो देता है तो दुनिया को दुखा के देता है। बस तुम हार मत मानो। ये जो लम्हे तुम्हें तो रहे हैं, यही तुम्हारी अगली जिंदगी का वो हिस्सा है जहां तुम दूसरों को सहारा बनोगे, जहां तुम दूसरों को कहोगे, मैं भी वहां से गुजरा हूं और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। याद रखो, वो रब जो तुम्हें आज रुला रहा है
वही रब कल तुम्हें इतना देगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। सुनो, अब बात करते हैं उन दो निशानियां की जो अल्लाह इस वक्त जाहिर करता है जब वो तुम्हें उठाने वाला होता है, जब वो तुम्हें तुम्हारी दुआ से भी ज्यादा देकर हैरान करने वाला होता है। तुम्हारी तन्हाई बदलने लगती है। हाँ, वही तन्हाई जो तुम्हें काट खाने को दौड़ती थी, जिसमें तुम रोते थे, बेचैन थे। अब वही तन्हाई तुम्हें सुकून देने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें अल्लाह से बात करने का सलीका आ जाता है। अब तुम खाली कमरे में बैठकर दुखी नहीं होते, बल्कि तुम अल्लाह से जड़ने लगते हो। और ये एक ऐसी तब्दीली है जो दुनिया देख नहीं पाती, मगर दिल जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब बदलने लगते हैं। पहले तुम सिर्फ दुनिया चाहते थे, कामयाबी, शोहरत, इज्जत, माल, लेकिन अब तुम वो मांगने लगते हो जो अल्लाह के करीब ले जाए। अब तुम दुआ करते हुए कहते हो, आ अल्लाह, मुझे वो बना दे जो तेरे लायक हो, मुझे वो दे जो मुझे बर्बाद ना करे। और जब इंसान की दुआ का जाविया बदलने लगे, जब वो मांगने से पहले सोचे कि क्या ये अल्लाह की रजा के मुताबिक है, तो जान लो अल्लाह ने इसके लिए उरूज का दरवाजा खोल दिया है। ये दोनों निशानियां किसी के चेहरे पर नजर नहीं आती, ये अंदर से महसूस होती है। एक नरमी, एक रोशनी, जैसे दिल कह रहा हो कुछ बड़ा होने वाला है, बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और यकीन। यकीन करो, तुम जहां खड़े हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं, वो तुम्हारी तैयारी की जगह है। और जिस रब ने तुम्हें वहां से संभाला, वो तुम्हें वो जरूर देगा जो तुम्हारी दुआओं से बड़ा है। याद रखो, अल्लाह देर करता है, मगर जब देता है तो वो ऐसा देता है कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। देखो, तुम जो आज तकलीफ में हो, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। अल्लाह कोई भी लम्हा, कोई भी आंसू, कोई भी दर्द बगैर मकसद के नहीं लिखता। सुनो, वो रात जिसमें तुमने कहा था कि सब खत्म हो गया, वही रात अल्लाह ने अपने अर्श पर संभाल के रखी है कि यही वो लम्हा था जब मेरे बंदे ने हार मान कर भी मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा। इसी वक्त फरिश्ते हैरान होते हैं कि आ अल्लाह, ये इंसान टूटा भी है, बिखरा भी है, लेकिन तेरी तरफ ही लपक रहा है। यकीन करो, तुम अभी जिस जगह हो वहां अल्लाह तुम्हें गिरा नहीं रहा, वो तुम्हें झुका रहा है, ताकि जब वो तुम्हें उठाए तो तुम्हारी नजर सिर्फ इस पर हो, ना कि दुनिया पर। वो रब जो मछली को समंदर में, पत्ते को दरख्त पर और परिंदे को आसमान में रिस्क देता है, वो तुम्हें क्यों भूल जाएगा? वो तुम्हारे हर लम्हे को जानता है। वो तुम्हारे दिल की खामोशी को, तुम्हारी आंखों की नमी को, तुम्हारे अंदर के खौफ को, सब कुछ देख रहा है। याद रखो, जिस चीज के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार करवाया जा रहा है, वही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती बनाई जा रही है। तो बस अब अपनी दुआ को छोड़ना मत, अपने यकीन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम्हें मालूम भी नहीं, शायद तुम्हारे लिए दरवाजा खिलने ही वाला हो। और जिस दिन वो दरवाजा खिलेगा तो तुम रू रू के यही कहोगे, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस वक्त नहीं दिया जब मैं सिर्फ मांग रहा था, बल्कि इस वक्त दिया जब मैं तेरा हो चुका था। यही है वो उरूज जो अल्लाह अपने खास बंदों के लिए रखता है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें भी उसी फहरिस्त में शामिल कर रखा है और तुम्हारा उरूज करीब है।